हेडलाइंस पर। नरेंद्रपुर में पिट कर दी गई विवाहिता की हत्या। पचंबा पुलिस ने मधुपुर से किया हत्यारे पति और ससुर को गिरफ्तार। मचा कोहराम, दोनों आरोपी भेजे गए जेल। वहीं गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। पार्टी मुख्यालय दिल्ली में इनके नाम पर लगी मोहर, जारी किया गया लिस्ट, कयासों पर लगा विराम। और तंजीम अहले सुन्नत की ओर से टाउन हॉल में आयोजित किया गया इफ्तार पार्टी। मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। सैकड़ों रोजेदारों ने भी किया इफ्तार। अब खबरें विस्तार से। घरेलू विवाद को लेकर पचंबा के नरेंद्रपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर हत्या कर दिया। बताया जाता है कि महिला 4 माह गर्भवती भी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति एवं उनके पिता को मधुपुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पचंबा थाना के नरेंद्रपुर में एक पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसके बाद मृतक के पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि नरेंद्रपुर में गुरुवार रात पति मोहम्मद हसनैन ने अपनी पत्नी यास्मीन खातून को मारपीट करते हुए इसकी हत्या कर दी। इसकी जानकारी विवाहिता की घर वालों को मिली, जिसके बाद इसकी जानकारी पचंबा थाना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी पति एवं उनका पिता कलीम अंसारी शहर छोड़कर भागने की फिराक से मधुपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इधर पचंबा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव भी मामले की पड़ताल करते हुए अपने दलबल के साथ रात में ही मधुपुर पहुंचे और रेल पुलिस के सहयोग से हत्यारे पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतका यास्मीन अंसारी के भाई मिस्टर अंसारी ने जानकारी देते हुए कहा कि उसकी बहन की परवरिश बलिया पंचायत के कोडरा टाड़ में उनके नाना बसारत मियां ने किया। फिर 2017 में उसकी शादी नरेंद्रपुर में हसनैन के साथ कर दिया, जिसके बाद आए दिन उसके साथ मारपीट करने की सूचना मिलती रहती थी। अंततः गुरुवार रात को उनकी हत्या कर दी गई। आगे उन्होंने कहा कि मृतका की उम्र लगभग 26 वर्ष है और उनकी 3 छोटी छोटी बच्ची है, साथ ही 4 माह की गर्भवती भी थी। नाम मिस्टर अंसारी हुआ, हम यास्मीन का भाई बोल रहे हैं। और इसके साथ पहले से भी कुछ दहेज वहेज का लेके, जैसे पलंग टूट गया या फ्रिज व्रिज जैसे, तो उसके वजह से लेके मारपीट होता था। और उसके बाद में ले रहे थे कोई लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में हम बात किए थे। मेरी बहन भी उसको बोली थी, जिसके वजह से बहन को मार के हाथ तोड़ दिया था। उस विषय में हम बात भी किए थे कि आएंगे घर तब बात करेंगे। फिर मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था, मोबाइल स्विच ऑफ रखता था। 2-4 बार इसका इसी तरह होता था मारपीट। जब भी देखो कुछ छोटा छोटा सा बात लेके मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा। और इसके विषय में 3-4 बार तो फैसला हो चुका था मौखिक से, और एक बार लिखित से भी फैसला हुआ था। इसका शादी 2017 में हुआ था। 3 बच्चा है, लड़की। ये चौथा नंबर था, प्रेग्नेंट थी 4 महीने की। पहला बच्चा 5 साल का है, दूसरा 3 साल का है और तीसरा 1.5 साल का है। आपको जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी रात को 1 बजे मिला। उससे पहले घर वालों से बात हुआ था। उस टाइम वैसा कुछ बताया नहीं कि मारपीट ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत बताया था, बोला ठीक है। हमको बाद में 1 बजे रात को पता चला, हम कहीं गोड्डा में काम करते थे। जब वहाँ से हमको पता चला तब हम वहाँ से 3 बजे रात को निकले और सीधे थाने पे आए। तो थाना में आए, देख रहे हैं डेड बॉडी। तब तक वो लोग मार के, लड़का भाग रहा था, जहाँ से इसको मधुपुर से पकड़ के लाया गया। यास्मीन खातून का नाम, उसका खाला बोल रहे हैं। हम बात किए उससे रात में 8:30 बजे कि वो हमको मारपीट कर रहा है, दूसरे लड़के के साथ उसका चक्कर है और बहुत बार उसका झगड़ा भी किया, मारपीट। और रात में हम 8:30 बजे उससे बात किए। हम वो बोल रही थी कि हमको खाना नहीं खाए हैं, उससे हम बात किए खाना खा लो। उसके बाद वो हम नहीं जान पाए कि वो उसे मार देगा। पता नहीं है कि कैसे करके वो मारेगा। इनका शादी कब हुआ था?
इसका शादी 2017 में। इनका कितना बच्चा है? 3 ठो लड़की है। अब एक छोटा बच्चा है। हम लोग चेकअप करवा के रखे थे लड़का का पेट में। तो इसके साथ मारपीट क्यों करता था? क्योंकि ये दूसरे साथ में चक्कर चला रहा था, इसी वजह से। गांडी उपचुनाव के लिए पार्टी ने भाजपा के प्रदेश मंत्री और पांडेय निवासी दिलीप वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि दिलीप वर्मा इससे पहले झामुमो में रह चुके हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आने के बाद दिलीप वर्मा भी भाजपा से नाता जोड़ लिए थे। भाजपा के प्रदेश मंत्री और पांडेय निवासी दिलीप वर्मा को गांडी उपचुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को इनके नाम की घोषणा के साथ ही गांडी उपचुनाव की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दिलीप वर्मा का राजनीतिक संबंध कोडरमा के भूतपूर्व सांसद रतलाल वर्मा से है। भूतपूर्व सांसद रतलाल वर्मा के भतीजे हैं। वहीं गांडी के पूर्व भाजपा विधायक तथा झामुमो नेता जयप्रकाश वर्मा के भांजे भी है। ये एक किसान परिवार से आते हैं। वहीं ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा से अलग होकर झामुमो का गठन किया था, तो बाबूलाल मरांडी ने गांडी से दिलीप वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि दिलीप वर्मा इससे पहले झामुमो में रह चुके हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आने के बाद दिलीप वर्मा भी भाजपा से नाता जोड़ लिए थे। अब उपचुनाव की घोषणा होने के साथ भाजपा में इस बात को लेकर चर्चा जोर शोर से रहा था कि संभवतः गांडी उपचुनाव के लिए दिलीप वर्मा को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब घोषणा के साथ ही कयासों का दौर भी समाप्त हो गया है। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर यह विश्वास जताया। यह उपचुनाव है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। निश्चित रूप से इस चुनाव में जो विपक्ष के, अभी तो उनका कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कैंडिडेट रहेगा गांडी की जनता भारी मतों से उसको पराजित करके यहाँ से भेजेगी। और जिस तरह से लगातार मैं कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह देख रहा हूँ, निश्चित रूप से इस बार बड़ा और चौंकाने वाला परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पर्सन ओपी से जितकुंडी निवासी आरती देवी को उसके ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में इसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर खाना नहीं देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पर्सन ओपी के जितकुंडी निवासी आरती देवी की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि जितकुंडी निवासी कुलदीप पासवान की पत्नी आरती देवी को ससुराल में हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसका मायका सरिया के फेकरा पहरी में है। इसका 2 लड़का और 1 लड़की है। बताया गया कि ससुराल में इसके साथ मारपीट किया जाता था, जिसको लेकर थाना में समझौता बॉन्ड भी भरवाया गया था। आरोप है कि इसे ससुराल में खाना भी नहीं दिया जाता था। यह पड़ोसी से खाना मांगकर लाती थी तो ससुराल वाले खाना फेंक देते थे और मारपीट करते थे। आरोप है कि मारपीट के दौरान ही अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी और इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के बाद हजारीबाग ले जाने लगे। इसी बीच रास्ते में इसकी मौत हो गई। गांव वालों ने इसकी सूचना इसके मायके वालों को दी, जिसके बाद मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है।
जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के गृह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा गृह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह।
बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तंजीम अहले सुन्नत की ओर से टाउन हॉल में शुक्रवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में पर्यटन खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई गणमान्य और सैकड़ों की संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने सामूहिक इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठाया। इस बाबत मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि तीसरे रोजे के दौरान गिरिडीह के इस सामूहिक इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होने का मौका मिला। कहा कि यह वर्षों से चली आ रही परंपरा है। विधायक श्री सोनू ने कहा कि आज की इस सामूहिक इफ्तार पार्टी में शांति भाईचारा बना रहे, इसकी कामना की गई। मौके पर टुंडी विधायक मधुरा महतो, संजय सिंह, रॉकी सिंह, इरशाद अहमद वारिश, पलटन मियाँ, छोटू सेनापति, बसंत महतो, रुपेश रज्जक, संजय सिंह, मदन विश्वकर्मा, पांडे यादव, राजेश सिन्हा, सैफ अली, गुड्डू अब्दुल्ला, तूफान फरदीन अहमद, इमाउद्दीन, महमूद अली खान, सन्नी खान समेत कई लोग शामिल थे। देखिए, यहाँ तो सोनू जी बराबर अफ्तार पार्टी देते हैं, इस बार भी दिए और इसी में इस बार संयोग मेरा मिला कि हमको आने का यहाँ मौका मिला। और ये हिंदुस्तान का तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब में होली मिलन भी होता है, ईद मिलन भी होता है, अफ्तार पार्टी भी होता है। तो ये एक हिंदुस्तान की परंपरा है और हम लोग सभी मिलजुल के मनाते हैं और दुआ भी करते हैं कि देश के सलामती के लिए, झारखंड के सलामती के लिए। और ये पवित्र महीना है रमज़ान, इसके बाद ईद है। सबको हम ईद के ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मुबारकबाद भी दें। रमज़ान उल मुबारक के तीसरे जुम्मे पर स्टेशन रोड भंडारीडीह समेत विभिन्न मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। स्टेशन रोड के लाइन मस्जिद में भी भीड़ अधिक होने की वजह से रोजेदारों को सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ी। बताया गया कि इस्लाम में जुम्मे की नमाज और विशेषकर रमज़ान में पढ़ने वाले जुम्मे का मर्तबा है। इस्लाम धर्म में जुम्मे के दिन की खास फजीलत होती है। इस वजह से तेलोडीह, पचम्बा, बोड़ो, मोहनपुर, बिशनपुर, बुढ़िया खाद, बरवाडीह समेत अन्य मस्जिदों में भी नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। विद्या भारती योजना अनुसार बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में त्रिदिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला प्रारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन प्रबंधकारिणी समिति के सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ किया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि इस कार्यशाला में विद्या भारती की योजना एवं लक्ष्य के अनुसार गत सत्र की समीक्षा कर नवीन सत्र की योजना बनाई जाएगी। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अपनी कमियों को दूर कर नई योजना बनाकर बच्चों को प्रतियोगिता एवं परीक्षा की दृष्टिकोण से सफल बनाना है। मौके पर डॉक्टर पवन मिश्रा ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से वर्ष भर कार्य करने हेतु यह कार्यशाला आयोजित है। भैया बहनों के बीच सरल तरीके से ज्ञान का हस्तांतरण करने की कला हम आचार्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति आचार्य के सकारात्मक सोच को सदैव प्रोत्साहित करने के लिए आगे रहेगी। हम सब मिलकर विद्यालय को एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। कार्यशाला में अजित मिश्रा, राजीव सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल समेत समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला आयोजित है। इस कार्यशाला में विद्या भारती की योजना एवं लक्ष्य के अनुसार गत सत्र की समीक्षा कर नवीन सत्र की योजना बनाई जाएगी। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अपनी कमियों को दूर कर नई योजना बनाकर बच्चों को प्रतियोगिता एवं परीक्षा के दृष्टिकोण से सफल बनाना है। 3 अप्रैल 2024 को रामचरितमानस पाठ का आयोजन है एवं 4 अप्रैल 2024 को पूजा पाठ हवन के साथ नए सत्र का शुभारंभ करने की योजना है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन
मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज।
वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाकपा माले ने बेंगाबाद के ओझाडीह में शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से पार्टी के समर्थन में खड़ा होने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान अपने संबोधन में पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार जनता की नहीं कंपनियों की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ कंपनियों के ही हित में काम किया है। कंपनियों से चंदा लेकर उन्हें लूटने की छूट दी है। वहीं आम लोगों के लिए मोदी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दी है। कहा कि भाकपा माले की अगुवाई में जनता ने इस बार कोडरमा क्षेत्र से भाजपा को शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर ली है। महागठबंधन के सभी दलों के सहयोग से यह संभव भी होगा। उन्होंने लोगों से भाकपा माले के चुनावी संघर्ष कोष में घर घर से सहयोग देने की अपील की। श्री यादव की अपील पर मौजूद लोगों ने प्रति घर 20 रुपये सहयोग जमा कराया। शेष घरों से भी सहयोग लेने वाला निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम की अगुवाई माले नेता फौदार सिंह एवं राजकिशोर चौधरी ने की, जबकि मुख्य रूप से कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सहित सोमर सिंह, होरील सिंह, चक्रधर प्रसाद सिंह, राजकिशोर सिंह, फाल्गुनी सिंह, विनोद सिंह, मंटू मोदी, झगरू पंडित, नूनूलाल पंडित, बलदेव विश्वकर्मा, मुन्नी देवी, सावित्री देवी, पातो देवी, शांति देवी, कौशल्या देवी, भुवनेश्वरी देवी, कलावती देवी व अन्य लोग मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाकपा माले की ओर से चुनावी अभियान गांव-गांव में चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज हम लोग यहां बेंगाबाद प्रखंड के ओझाडीह पंचायत के ओझाडीह प्रॉपर गांव में लोगों के साथ संपर्क हम लोग अभियान चलाए हैं और एक मत से यह निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस देश की जनता के ऊपर में महंगाई, बेरोजगारी थोपने का काम किया, इस देश के ऊपर में पूरा भ्रष्टाचार के तहत में जो इन्होंने नीतियां बनाई उससे देश को तबाह कर दिया। इसलिए मिला जुला करके और जब युवा भी बेरोजगार हैं, किसान भी अपने सवालों पर आंदोलन कर रहे हैं, मजदूरों के भी श्रम कानून को छीन लिया गया। ऐसी परिस्थिति में दोबारा किसी भी तरह से इस सरकार को सत्ता में आने देना नहीं है। ये निर्णय लेते हुए यहाँ घर घर से लोगों ने अभी सहयोग भी दिया है चुनावी संघर्ष कोष के रूप में भाकपा माले को और हम लोग यहाँ भाकपा माले के जो प्रत्याशी यहाँ से आने वाले हैं महागठबंधन की ओर से, हम लोग उनके लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरे बहुमत के साथ में यहाँ हम लोग कोडरमा से इस बार महेंद्र सिंह का सपना हम लोग साकार करेंगे। भाकपा माले की यहाँ जीत होगी और गरीब गुरबों मेहनत कशों की आवाज लोकसभा में, संसद में गूंजेगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके इसके प्रचार प्रसार के अभियान में वो लगें। चुनाव को लेकर सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के ठहराव को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों ने गांडे का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिले के पदाधिकारियों ने बीडीओ एवं सीओ को कई दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा चुनाव एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के ठहराव को लेकर शुक्रवार को एसडीओ विसुप्ते श्रीकांत व एसडीपीओ विनोद रवानी ने गांडे प्रखंड अंतर्गत संत जॉन ब्रिटो महसमुंडा डिग्री कॉलेज, मेदिनी शारे एवं मारिया उच्च विद्यालय खोरी महुआ का अवलोकन किया। इस क्रम में पदाधिकारियों ने बीडीओ व सीओ को उक्त स्थल में पानी, बिजली एवं शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।